इसमें लगभग 206 दिन हमने आंदोलन किया और 206 दिन के आंदोलन के बाद सरकार इतनी हमने मेहनत की, हाथ तोड़वाए, गाली गलौज करवाई, कपड़े फाड़े गए, बहुत अभद्रता की गई, मानवता को शर्मसार किया यहाँ पर। लेकिन उसके बाद सरकार ने एक बांटने वाली नीति चली जिसके तहत उसने 6800 की लिस्ट निकाली और उस 6800 लिस्ट के जरिए हमारा जो आंदोलन चल रहा था उसे 2 धड़ों में बांट दिया, जिससे चयनित अचयनित नाम के 2 कीड़े तैयार हो गए, जो आज हमें आपस में एक तरह से हमारे बीच में अलगाव सा आ गया है। लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगी, सरकार की ये नीति सफल नहीं हो पाएगी, क्योंकि 6800 से जो 19,000 का घोटाला हुआ है वो पूरा नहीं होता और संविधान ने जो हमें अधिकार दिया है उसके तहत जितना भी हमारा हक अधिकार बनता है वो हमें चाहिए, उसमें हमारी नियुक्ति हो या ना हो। कल भी मेरा यही कहना था कि हमें हमारा अधिकार चाहिए, जो भी 18-19,000 सीटों का घोटाला हुआ है वो चाहिए, हमें 6800 का जुमला नहीं चाहिए। उसी को लेकर आज इतना सरकार बनने के बाद आज हम लोग फिर से हम लोग यहाँ आंदोलन कर रहे हैं और यहाँ पे प्रधानमंत्री जी आए थे, जिसकी वजह से हमने कोई ऐसा कार्रवाई नहीं किया जिसके तहत कोई मतलब कोई किसी तरह की मतलब अव्यवस्था बाधित हो। लेकिन हम सरकार से यही कहना चाहते हैं कि जो नियम है, जो हमारा संविधान अधिकार है वो देखिए, हमें 6800 का जुमला नहीं चाहिए, हम यहाँ मांगने नहीं बैठे, हम अपना अधिकार मांगने आए हैं, हमें हमारा अधिकार चाहिए। वो अधिकार चाहे 1 सीट का हो चाहे 19,000 सीट का हो, बस हमें वही चाहिए और आप सबका भी साथ चाहिए, क्योंकि जब तक मीडिया सरकार तक हमारी बातों को नहीं पहुंचाएगी, ये गूंगी बहरी सरकार कल भी नहीं सुनने को तैयार थी, आज भी सुनने को नहीं तैयार है और 6800 का जुमला देकर ये सोचती है कि आपस में कट के लड़के मर जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है। नेता बदलते हैं, समय बदलता है, लेकिन अगर न्याय नहीं हुआ है तो न्याय की लड़ाई लगातार बराबर चलती रहेगी। धन्यवाद। और मैं राकेश यादव चंदू वाराणसी से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा पता चला ग्रुप द्वारा यहाँ पे धरना प्रदर्शन पर है। हम सारा काम छोड़कर हम कोचिंग करा के हम चले आए, इसलिए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी धरना पर है और देखिए संख्या बल कितना मजबूत है। कुछ लोग गए हैं बाथरूम गए हैं, वॉशरूम में है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से यही कहना चाहता हूँ, आज आए हैं यहाँ पर, कहीं न कहीं हम लोग आज अपना बात उनके सामने हम लोग रखना चाहते थे, लेकिन पुलिस बल लगा दिया गया, हम लोग को जाने नहीं दिया जा रहा है। तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर आप मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बने हैं तो कहीं न कहीं इन्हीं लोग और हम लोग के मम्मी पापा दादा दादी और हम लोगों ने ही आपको वोट दिया, तो आप सत्ता में गए, सरकार में मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री। लेकिन आज कहीं न कहीं मुझे बहुत तकलीफ होता है कि अध्यापक, ये लोग अध्यापक है सारे लोग, और डीएम, प्रधानमंत्री, कलेक्टर, कोई भी कुछ भी बनता है तो बिना अध्यापक का वो नहीं जाएगा। तो कम से कम अगर अध्यापक धरना प्रदर्शन पर है तो मुझे बहुत कष्ट है। मोदी जी आप कहते हैं कि विश्व गुरु अपना देश बनेगा, विश्व गुरु बनेगा, मैं मानता हूँ विश्व गुरु बनेगा, लेकिन अगर ये रहेंगे धरना प्रदर्शन पर तब नहीं बन पाएगा। आप पहले, मैं मीडिया द्वारा आपके मैं पहुंचाना चाहता हूं कि आप इस पे बहुत जल्दी संज्ञान लीजिए और इन लोगों को अब बताइए 200 दिन लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ये महिला हैं, कहाँ से आए हैं, पैसा कैसे आएगा। जो है कि छात्र जीवन बहुत अमीर नहीं होता है, बहुत गरीबी से, और पढ़ने लिखने वाले लोग तो जो संघर्ष करते हैं, मोदी जी आप जानते हैं
या प्रधानमंत्री बने हैं तो आप भी चाय बेचते थे, लोग कहते हैं पेपर द्वारा, आप खुद कहते हैं, तो आप झेले होंगे दुख। तो आपसे मैं यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि अगर ये अध्यापक लोग अगर रहेंगे धरना प्रदर्शन पर तो मुझे बहुत कष्ट होगा। तो इसलिए और मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से भी कहना चाहता हूँ, जब चुनाव था तो उससे पहले आप लॉलीपॉप दे दिए, लेकिन जब आप बन गए बताइए खुशियों की लहर दौड़ गई होगी कि हमको नौकरी मिलेगा नौकरी, लेकिन आपने दिल तोड़ दिया। तो कहीं न कहीं 2024 में चुनाव आएगा लोकसभा वाला, तो हम लोग भी दिल तोड़ने के लिए तैयार रहेंगे, ये आप समझ लीजिए। और प्रधानमंत्री कोई भी बनता है तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा का सांसदीय सीट 80 सीट है, यहाँ से जो ज्यादा लग जाता है वही प्रधानमंत्री बनता है। अगर आप लोग बात मान गए अध्यापक लोग का, ये लोग अध्यापक लोग हैं, यही लोग आने वाले भविष्य को जो विश्व गुरु आप कहते हैं यही लोग पढ़ाएंगे, तो वो बच्चा जाके दहाड़ेगा, तो कोई लंदन कोई अमेरिका। तो बहुत बहुत धन्यवाद दीजिए। और ये नवलेश जी और इनसे आप मैं सवाल करना चाहता हूँ, ये सुबह बहुत भागे आ रहे थे, उनको दे दो बोलेंगे। सभी मीडिया वालों का आपको मैं धन्यवाद करता हूँ कि जो हमारी बात इको गार्डन में इस पत्थर में उठाने के लिए, हमारी आवाज बुलंद करने के लिए आपको धन्यवाद करता हूँ। आज हम उन सचिव से पूछना चाहता हूँ, आज उन अधिकारियों से पूछना मैं चाहता हूँ, जब 6800 लिस्ट आई तो किस बेस पे आई? मैं पूछना चाहता हूँ सचिव से और मंत्री से कि मैं सरकार से भी मैं पूछना चाहता हूँ कि 6800 सीट किस बेस पे आई? अगर आप मूल सूची नहीं जारी की है तो आप किस बेस पे 6800 दिए हैं? उसको आपको, आपके सचिव को, आपके सरकार को जवाब देना होगा, अन्यथा हम लोग तो कोर्ट में आपको घसीट के लाएंगे। और इसीलिए इको गार्डन में हम बैठे हैं कि अभी भी समय है कि हमारे जितने लोग हैं, हमारी एक ही मांग है कि पूरी जितनी मूल सूची है वो जारी कर दीजिए। हम लोग चुपचाप लखनऊ छोड़ के चले जाएंगे और जब तक आप मूल सूची नहीं पूरा देंगे तब तक हम लखनऊ नहीं जाएंगे। अगर 6800 सीट दिए हैं, 6800 सीट दिए हैं, किस बेस पे दिए हैं? मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से, उस मंत्री से पूछना चाहता हूँ। जब अभी पूर्व मुख्यमंत्री हो गया है, मंत्री हो गया है, वो जब 6800 घोटाला किया है तो घूम रहा है, क्या वो जेल में नहीं जाएगा? सरकार को नहीं दिखाई दे रहा है? उसको जेल भेजिए, उनको भेजिए और इनके कर्मचारी अधिकारियों को जो सचिव है उनको भी भेजिए, जो अभी तक सरकार को गुमराह कर रही है। हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप मूल सूची जितने फर्स्ट सेकेंड थर्ड तक जितने आए हैं सब आप मूल सूची जारी करिए। आप जारी करिए तभी हम लखनऊ छोड़ के जाएंगे, रास्ता नहीं जाएंगे। और आपको तो जेल भिजवाने के लिए यहाँ हम लोग इको गार्डन बैठे हैं और हम लोग सभी कोर्ट वाले हैं, कोर्ट में आपको जाएंगे और आपको हम घसीटेंगे। ये नशा हमारी जो मांगे हैं उसको पूरी करिए। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। धन्यवाद। तो हमारे भाइयों ने अपना दर्द आपके सामने रखा, हमारी बहनों ने बताया कि हम लोग लगातार 206 दिन से जो धरना कर रहे थे उसकी वजह से जो पहले तो देखिए सरकार बड़ी गुमराह करती है, पहले 17,000 देती है, फिर 6,000 देती है, फिर अचानक पता नहीं कैसे वो 6,000 आपको देती है। सरकार को मालूम ही नहीं है, अधिकारी को मालूम नहीं कितनी चीजें घोटाला हुआ है और कितनी चीजें घोटाला अगर हुआ है उतने अवैध बाहर होने चाहिए। अवैध को राजद को जो घाटा दिया गया है 2 साल से, उनको तनख्वाह दिया जा रहा है, उसके लिए अधिकारी जिम्मेदार हैं, पूर्व शिक्षा मंत्री जिम्मेदार हैं और गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। और हाँ, ये तो सही बात है, ये गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। राजस्व का घाटा, यहाँ किसान परेशान, नौजवान परेशान। यही 2 साल अगर किसी गरीब का पेट पल जाता तो क्या होता? यहाँ बेरोजगार घूम रहे, एक भर्ती नहीं क्लियर हो रही है। अब पहली बात हमारी 3-4 मांगे। पहली बात तो मूल चयन सूची आप जारी करिए। अगर मूल चयन सूची आप जारी नहीं कर पा रहे हैं, अगर जारी कर ले रहे हैं
तो उसमें चाहे 2000 सीटें आए, चाहे 6800 आए, चाहे 19,000, चाहे 20,000 आए, उनके उतने अवैधों को आप बाहर करिए। अब उसके बाद शिक्षा मंत्री, पूर्व शिक्षा मंत्री जो है उनको जेल जाएं और अधिकारी भी जाएं, जो संलिप्त है इतने बड़े भ्रष्टाचार में। 19,000 20,000 सीटें कम नहीं होती, तो उनको सोचना पड़ेगा। अगर वो सब चीज निपटारा चाहते हैं तो जो कोर्ट में केस चल रहा है, जो 12 जुलाई को तारीख लगी है, उस दिन अपनी एडी को भेज कर वहाँ पर जितने लोग कोर्ट में, उनको समायोजित करवाएं। जो लोग लड़ने वाले, जो सड़क से लेकर कोर्ट तक लड़ रहे हैं, आखिर उनके लिए क्या कर रहे हैं आप? घोटाला तो आप कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए क्या कर रहे हैं? इस सब चीज का जवाब आपको देना पड़ेगा। बाकी बात हमारे शिव कुमार भाई साहब रखेंगे। धन्यवाद। शिव कुमार भाई। आ जाओ। 69,000 शिक्षक भर्ती में जो घोटाला हुआ है, उसमें विभाग द्वारा 6800 जो नई चयन सूची जारी करी है SC OBC की, उनको अगर इन्हें समायोजन करना है तो उससे अवैध जनरल अभ्यर्थी 6800 जो है बाहर हो रहे हैं, लेकिन विभाग उनको बाहर नहीं कर रहा है और कह रहा है कि हम उनको बाहर नहीं कर रहे, और उनको लगातार तनख्वाह दी जा रही है और उनको विभाग निकाल भी नहीं रहा है। अगर उनको विभाग नहीं निकाल रहा है तो हम लोग जो कोर्ट में लड़ रहे हैं, महेंद्रपाल एंड अदर करके हमारी एक याचिका पड़ी हुई है 13,156, जो लखनऊ हाई कोर्ट में केस चल रहा है, उसकी अगली सुनवाई 12 जुलाई डेट लगी हुई है। अगर अवैध जो जनरल अभ्यर्थी हैं उनको अगर वो बाहर नहीं कर रहे तो उस जो हमारा जो केस चल रहा है लखनऊ हाई कोर्ट में, उसमें जितने भी याचिकाकर्ता हैं उनको सभी को समायोजन करके नौकरी दी जाए। अगर हमको नौकरी नहीं दी जा रही तो अवैध जनरल अभ्यर्थी हैं 6800, विभाग द्वारा जो बताया जा रहा है, अभी ये क्लियर नहीं है, जब तक मूल चयन सूची जारी नहीं करेंगे तो उनको निकाला जाए। अगर नहीं निकालते हैं तो उनके एवज में हमें जितने भी याचिकाकर्ता हैं सबको समायोजन किया जाए। यही हमारी सरकार से मांग है, और यही मांग जब तक हमारी पूरी नहीं होती है तो हम लोग धरना देते रहेंगे, लखनऊ को नहीं छोड़ेंगे। मैं ज्योति यादव, धरने में